रेगिस्तानी मिट्टी है। आप जो इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, सो शरीर को, त्वचा को तो नुकसान होता ही है। वो जो जीव नाली वगैरह में पैदा हो जाते हैं, वो अनंत जीव राशि तड़प जाती है, साबुन से, सर्फ से, वॉशिंग पाउडर से, जहर से मर जाते हैं। नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए, हाहा में अत्याचारी, बहु जीव राशि बिदारी। ऐसे होता है। क्यों करना है ऐसा काम? हमको नहीं करना। हमको रोज साबुन कोई जरूरी नहीं है। शरीर तो जितने साल चलना है चलना है। इसको लीप लो, पोत लो, काला पीला सफेद जैसा करना कर लो। हैं? सुबह एक दादाजी अभिषेक के लिए आए, अपनी सारी खोपड़ी काली करके आ गए। कल ही देखा था उनको, सफेद थी और भोर होते ही काली, और एकदम पूरा कोयला पोत रखा, दिख रहा साफ साफ। क्या जरूरत पड़ी है, हैं? शरीर जैसा है तो ठीक है, मन स्वस्थ हो और एक शरीर स्वस्थ हो। काला पीला रंगना, इसको लिपस्टिक लालू शैम्पू करना कोई जरूरी नहीं है। अनर्थ दंड काहे को करते? वो घर में विशेष प्रोग्राम्स है, आप ही उसमें लीडर हैं, फिर कभी एक आध बार सच समर लिए, वो बात अलग है। लेकिन रोज रोज का मतलब क्या है? अब कौन सी नई शादी करने के लिए जाना है? फिजूल के काम, बेकार का समय बर्बाद करना, वस्तु बर्बाद करना, स्वास्थ्य खराब करना, तो अनर्थ दंड कहेंगे इसको। आप कहोगे महाराज जी श्रावकों को तो थोड़ा शौक रहता है श्रृंगार का, करो, लेकिन एक उम्र का, एक मर्यादा का, समय का ध्यान रखो। आपकी यहाँ क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है, कौन सा अवसर है, फिर आप भले सज लो समर लो, लेकिन बिना मतलब कि रोज रोज में टाइम वेस्ट करना। अस्त्रों बंद ही होता है। देह की आसक्ति रखेंगे, देह ही मिलेगी, और प्रभु की आसक्ति करेंगे तो प्रभु की प्राप्ति भी होगी। क्या चाहिए? नए नए शरीर चाहिए, पोतने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पुण्य करो, देवता की पर्याय मिलेगी। हजारों लाखों वर्षों के लिए आप एकदम गोरे, एकदम सुंदर रहे आओगे, कुछ नहीं पोतना पड़ेगा। और पोत पोत के भी पाप करोगे तो सुअर की पर्याय मिलेगी, काला कुत्ता बनोगे। परिणाम अशुद्ध है ना उस जीव के, परिणाम एकदम काले हैं, फिर भी पोते जा रहा। तो ये पोतने से क्या होगा? परिणाम सुधार लेते, साफ कर लेते, पर्याय जब भी बदलती अच्छी पर्याय मिल जाती, साफ सुथरी, नया जीवन मिलता। मिलना ही है सबको, हैं? सार्थक सागर जी की समाधि हुई, शरीर डिस्टर्ब हो गया, उनने सल्लेखना का मार्ग अपनाया, एकदम सही। ठीक, फिर कोई परवाह नहीं, देह टेढ़ा हो गया, टूट गया, गल गया, सड़ गया, ठीक है, होना ही है, जा रहा है, जाने दो। और अच्छे से साधना समाधि करके वही जीव ऊंचे स्वर्ग का देवता बन गया। अब आराम से कई वर्षों सागरों तक आराम से जैसे जीना है, धर्म ध्यान करते रहो, मस्ती करते रहो, भक्ति करते रहो, जीते रहो। तो अनर्थ के काम नहीं करना। कुछ लोग जबरदस्ती दूसरों के फैसले करते रहते हैं। पंचायत में मेरे को नहीं बुलाया, अरे भाई तुमको बुला भी लेते तो तुम कौन सा तीर मार लेते? जब हो ही रहे हैं काम, कोई भी जिम्मेदार आदमी पहुंच गया है, तुम नहीं पहुंचे या नहीं बुला पाए, तो इसमें दुखी क्यों होते और क्यों अकड़ते हो? सबने बताया ये निर्णय हुआ, प्रेम से स्वीकार करो। हाँ हाँ, आप समझदार लोग थे, जो निर्णय हुआ बराबर है, हमें स्वीकार है। जबरदस्ती खींचतान करने का क्या? सज्जनों, किसी के काम बिगाड़ते हैं। काम क्यों बिगाड़ना? बड़ी मुश्किल में तो लोग अपना काम बना पाते हैं। घर बनाने के लिए मान लीजिए सर्टिफिकेट लेना है, कहीं से प्रमाण पत्र लेना है, कहीं बेटे बेटी के विवाह है, छोटी मोटी दुकान है, बड़ी मुश्किल से तो वो
कर पाते हैं, और कुछ ऐसे दुष्ट होते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं से कर देते हैं, करा देते हैं, बेचारा फिर वापस दुखी। किसी का सुख देखना सीखो। अगर तुम किसी का सुख देखना सीख जाओगे तो एक दिन वो आएगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए सुखी होगे। उसका जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारी सबके प्रति जो सुख की भावना है ना, वो भावना तुम्हें सुखी बना देगी। ज्ञानियों, गाड़ी ले ली, लाड़ी है, कोई बात नहीं, हर श्रावक को एक लाड़ी तो चाहिए मिनिमम। सरकार ने कानून बना दिया, कितनी लाड़ी रख सकते हो बोलो? किसके क्या पास एक है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब है सबके पास। अब बता रहे धीरे धीरे कि सबकी श्रावक है तो एक ही होगी, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई चालाक लोग होते हैं जो बदमाशी करते हैं, अपने परिवार के साथ गद्दारी करते हैं, और वो अच्छी बात नहीं। तो आपकी परिवार है, ठीक है, अब गाड़ी है, गाड़ी का गाड़ी जैसा उपयोग करो। आप गाड़ी के लिए एकदम रोजमर्रे की और आदत की चीज मत बनाओ। बहुत ज़्यादा दिखावा, और 4 कदम भी जाना है तो गाड़ी में, स्कूटर में, आप वो अनर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ का पाप कर रहे हैं। आप कहोगे व्यर्थ का कैसे हुआ? आपके पांव हैं, आप चाहते तो 100 कदम चल सकते। पेट्रोल कहाँ से आता बताओ? देश में तो पेट्रोल बहुत थोड़ा पैदा होता है। अधिकतम पेट्रोल कहाँ से आता है? अरबी देशों से आता है। अरबी देशों से आता है, और किस एवज में आता है? अधिकतम मांस के व्यापार के एवज में आता है, अथवा बाहर की अच्छी चीज़ें वहाँ जाती हैं, तब वहाँ से पेट्रोल आता है। इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं हम हिंसा के जिम्मेदार तो नहीं बन रहे। 1 लीटर पेट्रोल हम यूं फूंक देते हैं यहीं इसी मोहल्ले में घूम घूम के। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डीजल की कीमत बढ़ गई, इसका रोना तो बहुत रोते हैं लोग, लेकिन इसके पीछे जो दोष हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, उसके लिए भी तो सोचना चाहिए। और एक बात, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, आप आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते क्या? हर व्यक्ति को हर रोज कम से कम शरीर का 2 से 4 किलोमीटर जितना दौड़ा करके, चला करके उपयोग करना चाहिए। नहीं तो इसमें जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, इसके पार्ट्स खत्म हो जाएंगे। नहीं, आराम तलब, बीमार पड़ गए फिर वहीं पलंग पर ही लेटे रहो। डॉक्टर को पता है ये आदमी थोड़ा चलेगा फिरेगा तबीयत सुधर जाएगी, इसलिए बेड रेस्ट बताता है। एक सेठ थे, बहुत बीमार पड़ गए, वैद्यों ने, डॉक्टर्स ने दवाई की, क्या 2 महीने का टोटल रेस्ट। आपको बाथरूम भी खुद उठ के नहीं जाना है, बाथरूम के लिए भी आपको नौकर रखना चाहिए, और उसके लिए डिब्बा, क्या बोलते हैं उसको, पॉट, हाँ पॉट में पुट 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 करना। डॉक्टर ने पूरी तरह से कस दिया। जब फायदा ना हुआ, 2 महीने विश्राम की, तो किसी और को बुलाया, कुछ फायदा ना हुआ। मालूम पड़ा एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, और कभी उनने किसी को कुछ बताया तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बेटों ने सोचा कि पिताजी जा तो रहे हैं, एक बार संत की मुलाकात ले लो। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि स्वस्थ तो हो जाएंगे, लेकिन बस ये थोड़ा सा चंदन है, क्या करना, इसको सिर पर, माथे पर लगाना, और इसको लगाने से स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये लगाना तब, ये सूखा चंदन का पाउडर ये लगाना तब जब माथे पर इतना पसीना आ जाए कि इसका घोल वहीं का वहीं बन जाए और बिंदी बन जाए।
परिवार के लोग घबरा गए, इनको तो डॉक्टर ने बेड से उतरने का मना किया है और ये कह रहे हैं इतना पसीना आ जाए। इतना पसीना कैसे आएगा? और संत ने साथ में ये भी कह दिया कि पसीना ऐसा नहीं करना कि तुम एसी बंद कर दो, कमरे में गर्मी बढ़ा दो और पसीना आ जाए। मेहनत का पसीना, रील असली पसीना होना चाहिए, काम का पसीना, भाग दौड़ का पसीना। तो ये बस 1 हफ्ते में स्वस्थ होने की मेरी टोटल जिम्मेदारी। और ठीक है, मरता क्या ना करता, मरने का तो है ही, इससे अच्छा। और फिर उनने भाग दौड़ मेहनत चालू की। जब तक पसीना ना आ जाए तब तक चंदन भी लगा सकते नहीं। और ऐसा मुश्किल से 7 दिन भी नहीं हुआ कि सेठ जी तो एकदम तंदुरुस्त और तरोताजा हो गए। सब पहुंचे संत के पास, आपने क्या जादू कर दिया, एकदम चेहरा देखो, मोहरा देखो, बॉडी देखो, पेट जो इतना निकल गया था ना 2 फुट बाहर, ओह आधा फुट अंदर घुस गया। सब आपका कमाल है। उन्होंने कहा कोई कमाल नहीं है, शरीर शरीर है, बॉडी बॉडी है, बॉडी के लिए भी एक मेहनत चाहिए, सारे पार्ट्स के लिए काम चाहिए। काम नहीं करती है तो कोई भी मशीन खराब हो जाती। ज़्यादा शरीर का पोषण करना भी अनर्थ दंड है। तो आचार्य देव कहते हैं अनर्थ दंड त्याग करो, इसके 5 अतिचारों से बचो। कंदर्पः कौतकुच्यम भोगानर्थक्यमपि चिमौखरियम असमीक्षिताधिकरणम तृतीयो शीलस्य पंचेति। तीसरा गुण व्रत, तीसरा शिक्षा है शील व्रत। इसके अतिचार हैं कंदर्प। कंदर्प मतलब, कंदर्प का मतलब होता है काम भावना। काम भावना मन में धारण करना और फिर कुछ बोलना, ये अतिचार है। ऐसी खोटी चेष्टा, व्यर्थ की चेष्टा काहे के लिए करना? कौतकुच्य, खोटे विचार रखना, खोटा बोलना और वैसे ही खोटी एक्टिंग करना। होते ना कई लोग, अडल्ट कॉमेडी, गंदी चीजें, खोटी एक्टिंग करना, किसी को खोटे ढंग से आकर्षित करना, इसको अतिचार कहा है। अनर्थ दंड त्याग का। व्यर्थ की जंजाल में तुम पड़ रहे हो, बेमौत मारे जाओगे, बेमौत का बेकार का पाप कमाओगे। इसलिए भोगा 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 अनर्थक्य, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना है। बोले लक्स साबुन पर अभी छूट मिली है, वो ले आए, सीधा 2 पेटी खरीद के ले आए। अमुक तेल सस्ता हो गया, ले आए टैंक भर के। भोगा भोगा अनर्थक्य, अनर्थ व्यर्थ के। अरे सस्ता महंगा क्या होता है? जितना उपयोगी है, जितना थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, जितना जरूरी है उतनी वस्तु का संग्रह करो। ऐसी दरिद्रता किस काम की? कई लोग फटे पुराने चीथड़े कपड़े, टूटे फूटे बर्तन, प्लास्टिक, वो पन्नी वाला आवाज लगाता निकलता है, टूटे फूटे बर्तन प्लास्टिक कपड़े दे दो, तो भी निकलता नहीं, काम आएगा कभी। कम से कम इतने निर्लोभी तो बनो कि 10-5 रुपए में उसको बेच करके हैं। और अगर ऐसे निर्लोभी बन गए कि मुफ्त में दे दिए, गरीब को दे दिए, तो और अच्छी बात। जिसके घर में जितना कचरा इकट्ठा है, समझ लो या तो ये इतना दरिद्री है या इतना दरिद्री होने वाला है। कोई टूटी फूटी चीजें अगर जोड़ता है घर में, किसी कोने में इकट्ठी करता है, तो समझ लो एक वास्तु कहता है कि इसको दरिद्रता होगी। घर में खतरनाक चित्र, मांसाहारी जानवरों के चित्र होना, सूखे वृक्षों के चित्र होना, घर के भीतर भल वाले पेड़ होना, हैं ऐसी टूटी फूटी चीजें रखी रहना, पंचर साइकिल रखी रहना, टूटा फूटा पुराना टीवी रखा रहना, टूटी फूटी सारी वस्तुएं रखी रहना, ये भी अशुभ माना जाता है। ये आचार्य पहले ही कर रहे हैं कि भोगा भोगा अनर्थक्य। अनर्थ क्यों करते हो? जितना लगता है, जो जरूरी है वो रखो, बाकी सब हटाओ, फेंको, किसी को दे दो।
मौखर्यम, कई लोगों को बकवास करने की आदत होती है। आप इतनी सी बात करो, वो बात का बतंगड़ करते जाते हैं, आप सिर पीटोगे, दूसरी बात उससे बात नहीं करोगे। श्रावक आते हैं, महाराज जी क्या करें, नमोकार मंत्र, उसी पर बकवास चालू कर देंगे। कितने बार करना, कब करना, उनको बता दो, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, और तुम इतने तंग आ जाओगे उसकी तरफ, फिर किसी की तरफ देखने का मन भी नहीं होगा। तो बकवास नहीं करना। असमीक्ष चाधिकरणम, असमीक्ष बिना विचारे काम करना, ये भी अतिचार है। बिना विचारे क्यों करना, सोच लो ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। सोच विचार के करो ना, इतना बड़ा महोत्सव है कैसे करना, इतनी बड़ी यात्रा है कैसे करना, इतने लोग आएंगे कैसे करना, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किस ढंग से हम हैंडल करेंगे। सोच विचार के करोगे तो सक्सेस और प्रशंसा आपकी शोभा बन जाएगी। ये सोचा विचारा नहीं, वाह हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और एंड टाइम पर मालूम पड़ा कि पीने का पानी नहीं है, मालूम पड़ा कि बैठने की जगह नहीं है, मालूम पड़ा कि बैंड वाला ही नहीं आया है, दूल्हा तो सड़क पर खड़ा है, घोड़े का पता नहीं है। तो इसलिए कुछ भी करते हैं, चाहे वह धर्म ध्यान के कार्य हों कि गृहस्थी के, सोच विचार के मर्यादापूर्ण ढंग से करें। सज्जनों, ये व्रत हमें मोक्ष मार्ग की सीख और शिक्षा तो देते ही हैं, साथ में एक सहज सांसारिक जीवन, निष्पाप जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। अपन इस रास्ते से चलेंगे तो कम से कम पाप में, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ पाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।